हालेलुया। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल है? बाइबल बाइबल लेकर कितने लोग आए? बाइबल दिखाओ, अपनी बाइबल। आधे लोग मोबाइल में लटके हुए हैं। जिनके पास बाइबल नहीं उनके पास अपना हथियार नहीं है, वो बिना हथियार के। क्योंकि बाइबल कहती है वचन आपका हथियार है। अगर आप उसे रखोगे अपने साथ में तो क्या होगा? किसी भी समय आप उस वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। आज का वचन हमने बाइबल से लिया है और उस वचन को हम सब मनन करेंगे। उस वचन की गंभीरता को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। बहुत बार आपने उसको पढ़ा है, बहुत बार आपने उसको सुना है, लेकिन आज हम उसे देखेंगे कि आज हमारी वो समझ में आए। और बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते तो हैं पर इसकी अहमियत को नहीं समझते। एक्चुअली में ये वचन हमसे क्या कह रहा है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके 16 पद पर हम आएंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। क्या सबको मिल गया? उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे, दैट मीन्स आपने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया। आपने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया है और ना ही लोगों ने आपका चुनाव किया है। हेलो, क्या आप सुन रहे इस बात को? आप मेरे बुलाए जाने से यहां नहीं आए हैं। अगर आप यहां चेयर पर बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आपको मैंने नहीं बुलाया है। आप अपने आप नहीं आए हैं, पर किसी ने आपको चुना है। किसी ने आपको, वो कौन है? यदि आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है तो इसका मतलब है उसका कोई तो भी मकसद है। ऑर्डिनरी पीपल को, ऑर्डिनरी लोगों को जब परमेश्वर चुन ले तो उसकी मनसा साफ है कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पर है वो। हालेलुया, हालेलुया। आपका चुनाव कब हुआ? आपका चुनाव कब हुआ? आपकी उत्पत्ति से पहले। वाह! और कोई बेहतर आंसर दे सकता है? आपके माता पिता के गर्भ से उसने चुन लिया। पर बाइबल क्या कहती है? जब आपने विश्वास किया, ये बाइबल कहती है, वेरी गुड, आपके आंसर हाफ वे में सही है। पर एक्चुअली बाइबल क्या बोलती है उसको देखना चाहता हूं मैं। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कम ऑन चर्च, कब चुनाव हुआ आपका? इसका मतलब है कि इससे पहले कि संसार को परमेश्वर बनाता, उससे पहले आपको चुना उसने। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन इस बात की पुष्टि करता है कि इससे पहले कि परमेश्वर जगत को बना था, उससे पहले उसने आपको चुना। कम ऑन, उससे पहले उसने, कम ऑन, उससे पहले उसने आपका और मेरा, उसके बाद उसने जगत को बनाया। पर जगत को क्यों बनाया? थोड़ा तो ऊपर वाले रूम का इस्तेमाल कीजिए। ऊपर वाले रूम का थोड़ा तो इस्तेमाल कीजिए। देखो, वो पहले ये नहीं कहता उसने जगत को पहले बनाया, उसने पहले बनाया
उसने पहले किसको चुना? आपको चुना और आपके लिए इस जगत को फॉर्म कर दिया उसने, ताकि इस जगत पर राज्य करने वाले पहले चुने गए और फिर उसने जगत को बनाया ताकि जगत में वे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो जगत किसको दिया गया? जगत किसको दिया गया? बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या कहती है? अगर भजन संहिता 115 के 16 पद को पढ़ो तो वहां पर बाइबल बोलती है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने, सो मनुष्य को पृथ्वी दी गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पृथ्वी शत्रु को कभी नहीं दी गई थी। हालेलुया। ये मेरी टेरिटरी है। हालेलुया। इसमें वही होगा जो मैं कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का चोजन अथॉरिटी मैं हूं। उसने मुझे चुना, उसने मुझे चुना है, मुझे चुना है उसने। मैंने उसका चुनाव नहीं किया, उसने मुझे चुना। साधारण लोगों को उसने चुना, जगत के मूर्खों को उसने चुना, जो तुच्छ और नीच है उनको चुना, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। अब सोचिए, परमेश्वर ने आपका चुनाव किया। क्यों? क्यों? आप जब अकेले होते हैं, आप कहते हैं मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई भी नहीं समझता, मुझे कोई भी जानता नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। कई बार आप प्रार्थना में भी इस प्रकार के शब्द बोलते कि प्रभु मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, क्या तू भी मुझे नहीं सुनता? बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। कभी कभी वो शब्द जो है मीनिंगलेस रहते हैं। हालेलुया। चोजन का मतलब क्या है? चुने जाने का, चुनाव का। उसने चुना हमें, इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन में कहता है ही हैज सेलेक्टेड यू। उसने आपको सेलेक्ट किया है। चुना जाना, सेलेक्ट किया जाना, ये चुने जाने का ही एक भाग है। राइट? उसने आपको सेलेक्ट किया है। उसने सावधान कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुनाया और नियुक्त किया। ऐसा लिखा है, नियुक्त किया। राइट? चुना जाना और नियुक्ति दोनों साथ साथ हैं। राइट? क्यों चुना उसने? सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसने क्यों चुना? पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में जाएंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश। उसने क्या कहा? अब तुम चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज। वेट, अब तुम चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वंश के रूप में देख रहा है। कम ऑन, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुना हुआ वंश हो। तो जब अपने आप को देखो, बाइबल पढ़ो और बाइबल सामने भी ना हो, आईने के सामने खड़े हो, तो अपने आप को कैसा देखना है यह आपके ऊपर निर्भर है। बाइबल आपकी छवि को दिखाती है कि आप चुना हुआ वंश हो, आप चुने हुए हो, आप नियुक्त किए गए हो। किस उद्देश्य के लिए? आगे क्या बोलता है वो? और राजपदधारी याजकों का समाज। याजक और याजकों का। क्यों? क्योंकि याजक ही है जो परमेश्वर की मंदिर में इबादत करता था। हेलो हेलो। सो सबसे पहले परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसकी इबादत करें, आप उसकी उपस्थिति में रहें। और जब आप इस काम को करने लगते हैं, परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर रिवील करना शुरू करता है। हालेलुया। कब? उसने आपको चुन लिया, उसने आपको नियुक्त किया और कहा तुम मेरी इबादत करना। ये रॉयल प्रीस्टहुड
याजकों का समाज ये किंगली घराने से संबंधित है। दैट मीन्स परमेश्वर ने आपको राजाओं के मध्य में राजाओं का समाज बना करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को हम कैसा देखें? चुने हुए के समान, चुने हुए के समान। और जो चुन लिया जाता है वो सेपरेट किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एंड वो बोलता है होली नेशन, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मकसद देखिए आपके चुने जाने का कि उसके गुणों को प्रकट करो। अपने नहीं, अपने गुणों को प्रकट नहीं करना है। किसके गुणों को प्रकट करना है? उसके गुणों को प्रकट करना है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। पहली बात क्या करना है? हमें उसकी इबादत करना है। हमें उसकी इबादत के लिए अलग किया गया है, क्योंकि हम चुना हुआ वंश हैं। किस काम के लिए? उसकी इबादत के लिए। और दूसरी बात उसने कही, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से यूहन्ना की किताब में आ जाएं आप, पढ़िए 16 पद को फिर से। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। बस बस बस, हालेलुया। अगर आप चुने हुए हो तो आपको वैसा ही देखा जाएगा जैसे आप चुने गए। हालेलुया। आप में और उन संसार के लोगों में फर्क होगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। दैट मीन्स आप हमेशा चमकने वाले हो। आप हमेशा, आप में और उनमें क्या फर्क है? वे अंधेरे में हैं और आप उजाले में नहीं हो। इसका मतलब है कि आपने वचन को सुना नहीं। आप उजाले में नहीं हो, आप उजाला हो। बाइबल कहती है तुम ज्योति में उजाला या ज्योति हिमसेल्फ उजाला है। तो आपने कहा उजाले में हो। हेलो, नहीं, मैं बोल रहा हूं क्या ये बाइबल कहती है? यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हेलो, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि अंधेरा चमकता है? मेरा प्रश्न सुनने से पहले आप हाथ उठा रहे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अंधेरा चमकता है? अंधेरा चमकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं ज्योति चमकती है? सो जब ज्योति कौन है? आपका नाम ज्योति नहीं है, आप ज्योति हो। हालेलुया। और इसका शाइन ये है कि जब आप रोड पर भी चलोगे तब भी आप चमकते हुए चलोगे। और लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर, हालेलुया, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे ईश्वर के पिता की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। आपको पता है मसीह कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप मसीह हो तो शो करो अपने एक्शन के द्वारा कि आप मसीही हो। हालेलुया। अदरवाइज मसीहत का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आप ज्योति हो तो शो करो कि आप ज्योति हो, आप अंधेरे में नहीं। और ज्योति अंधेरे में भी रहेगी तो भी वो अंधेरे को मिटा देगी।
क्योंकि उसका ये गुण है। हालेलुया। जब आप चलोगे तो बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में ये, आर यू विद मी? उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे या हैं? हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हैं कि वे चलेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे। ये विश्वासियों का चिन्ह नहीं, विश्वास का चिन्ह है। हालेलुया। ये विश्वास का चिन्ह है। कौन से विश्वास का? जो विश्वास आपने मसीह में रखा, उस विश्वास का चिन्ह ये है कि आप चलोगे तो भी चमत्कार होगा, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह। मैं ये कहना चाहता हूं, चुने हुओं में ये चिन्ह है, चुने हुओं में ये चिन्ह है। वे यीशु के नाम से नहीं, मुझ में ये चिन्ह है। और ये मेरा चिन्ह नहीं है, ये मेरा चिन्ह नहीं है, ये मेरे विश्वास का चिन्ह है। कौन से विश्वास का चिन्ह है? जो मैंने यीशु में किया। हालेलुया। ये विश्वास की लाइफ स्टाइल है। इसके लिए प्रार्थना करके चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं है, पर बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हैं, वे मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से। बाइबल क्या कहती, देखो सुनो, फिलिपियो 2:11 में क्या लिखा है? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, सुनो ध्यान से, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, कम ऑन, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, कि यीशु मसीह ही। अब सुनना ये है, समझना ये है कि अगर मैं करूं यीशु मसीह प्रभु है, तो इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। कम ऑन, वही यही तो लिखा है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? अगर मैं बोलूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो क्या होगा? कम ऑन, क्या होगा? आपने वचन नहीं पढ़ा? देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो से। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, क्या लिखा है? परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पिता की हर एक जीव, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ हाँ, तो जब आप कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है, तो क्या होगा? परमेश्वर पिता की, वो गाने के लिए नहीं कह रहा, बजाने के लिए नहीं कह रहा, केवल यीशु की प्रभुता का ऐलान करने की बात करता है और बोलता है इससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। अगर मैं कह दूं यीशु मसीह मेरे घर का प्रभु है, तो परमेश्वर पिता की महिमा मेरे घर में होगी। अगर मैं कह दूं यीशु मसीह मेरे शरीर का प्रभु है, तो मेरे शरीर में परमेश्वर पिता की महिमा होगी। यदि मैं कह दूं मेरे बच्चों के बीच में, मेरे बच्चों के अंदर यीशु मसीह प्रभु है, तो मेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर पिता की महिमा होगी। मैं क्या ये अंगीकार करूं मैं पैसे वाला हूं? क्या मैं अंगीकार करूं मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है? क्या मैं अंगीकार करूं कि मैं प्रधानमंत्री जी का मित्र हूं? क्या मैं अंगीकार करूं कि ये दोनों पास्टर जो हैं ये मुझे जानते हैं? या मैं ये अंगीकार करूं कि आप सब मुझे जानते हो? इस बात से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। मुझे क्या अंगीकार करना है?
आप चुने हुए हो, आप चुने हुए हो। चुने हुए की परिभाषा है कि जिसने उसे चुना है उसका गुणनवाद करे। हालेलुया। मैं चुना हुआ हूं और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यीशु ही मेरा प्रभु है। तो क्या होगा? मैं जितनी बार इस अभिवादन को करता रहूंगा, मैं जितनी बार इस वचन को बोलता रहूंगा, उतनी बार परमेश्वर पिता की महिमा होती रहेगी। और आपके कान हो तो सुन लीजिए, जितनी बार परमेश्वर की महिमा होगी उतनी बार शत्रु अपने बालों को नोचेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो खड़ा नहीं रह सकता। आप परमेश्वर की उसके पीछे ना लगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। देख, मैं तुझे एक अच्छा रास्ता बताता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरी देह का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे बालों का प्रभु है, यीशु मसीह मेरी आंखों का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे फाइनेंस का प्रभु है, और इससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। हालेलुया। इससे परमेश्वर पिता की महिमा। मेरे घर का यीशु मसीह प्रभु है, मेरी जनरेशन का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे शहर का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे देश का यीशु मसीह प्रभु है। जब मैं उसकी प्रभुता का ऐलान कर रहा हूं, परमेश्वर पिता की महिमा हो रही है। हालेलुया। ये बाइबल की रियलिटी है। अगर मैं चुना हुआ हूं तो मैं उसकी महिमा करूं। और उसकी महिमा कैसे होगी? कि मैं कहूं यीशु मसीह मेरे घर का प्रभु है। यस यस। अब 10वें पद को पढ़िए उसी अध्याय के। क्या होगा अगर आप चुने हुए की नाई चलेंगे? क्या होगा? देखिए, जो स्वर्ग में हैं और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के नीचे और हैं। पृथ्वी के नीचे हैं। तीनों स्थान को कॉल किया गया। जो स्वर्ग में हैं, कम ऑन चर्च, बी अवेयर नाउ। जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर हैं और जो वे सब के सब यीशु के नाम से क्या करें? यीशु के नाम से घुटना टेकें। यीशु के नाम में घुटना टेके। हालेलुया। मैं चुना हुआ हूं, मुझे नियुक्त किया गया है। अगर मैं नियुक्त किया गया हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? देखो, जब मैंने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, स्वर्ग रिस्पोंड करेगा। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, स्वर्ग रिस्पोंड करेगा। क्या आपने नहीं पढ़ा? जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे क्या करें? क्या करें? यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब अगर मैंने कह दिया यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो स्वर्ग में घुटने। अगर मैंने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पृथ्वी पर घुटने। और अगर मैंने कह दिया यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो पृथ्वी के नीचे भी हलचल होगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। कैन यू सी दिस? चुने हुए का यही रुतबा है, यही अथॉरिटी है, यही पोजीशन है। अगर आप अपनी पोजीशन में बने नहीं रहे, शत्रु कभी भी आकर आपके बैग से चोरी करेगा, क्योंकि उसे पता है इसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है। हालेलुया। अगर आप चुने हो, गरीबी आपके पास चुने जाने के पहले रह सकती है। गरीबी आपके पास चुने जाने के पहले हो सकती है, लेकिन जब आपको चुन लिया गया है तब गरीबी आपका साथ छोड़ देगी, क्योंकि जिसने चुना है वो पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने चुना तो उसने नियुक्त किया। अब जब उसने नियुक्त किया, एक काम बाकी है। अगर मैं कहूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो किसकी महिमा होगी? यस। तो मैं कैसे महिमा करूं? मानो मुझे गाना बजाना नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ओ यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरी किचन का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे बच्चों का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी सारी फाइलों के ऊपर प्रभु है।
यीशु मसीह कोर्ट कचहरी में मेरा प्रभु है। तो जब आप उसकी प्रभुता का ऐलान कर रहे हो तब केस आप जीत रहे हो यार, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, और परमेश्वर की महिमा आपकी विजय में है। जब आप जयवंत होते हो, जब आप वचन में चलते हो, परमेश्वर पिता की महिमा होती है। राइट? 2 दिन पहले ये वर्ड मेरे सामने आने लगा, मैं वहां अभी गया नहीं हूं। I have chosen you. I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। और 3 शब्द मेरे पास थे, अभी मैं चुने जाने पर बोल रहा हूं। अगर आप अपने जीवन से मसीह को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि आप चुने हुए हो। यह आपको पता होना चाहिए कि आप चुने हुए हो। राइट? दूसरी बात यह है कि आप अपॉइंटेड किए गए हो। हालेलुया। सो आपका अपॉइंटमेंट हो गया है। आप अपॉइंटमेंट लेने वाले नहीं हो, आप अपॉइंटेड कर दिए गए हो। राइट? एंड दूसरा वर्ड मेरे पास आया, ही सेंट मी। ही, उसने मुझे भेजा। I'll show you this. हम इस बात पर गौर नहीं करते। चुना हुआ व्यक्ति किसी मकसद के लिए चुना गया। राइट? जब वो चुन रहा था तो उसने आपकी एजुकेशन नहीं देखी, आपका रुतबा और पोजीशन नहीं देखी उसने। रैंडमली नहीं चुना, क्योंकि उसके माइंड में आप पहले से हो रहे हैं। वो रैंडमली काम नहीं करता है, वो हमेशा स्पेसिफिक वर्क करता है। हालेलुया। जब आपको चुना, उसे पता था कि आपके द्वारा वो क्या करवाने वाला है। हेलो, आप सोच सकते हो कई लोगों ने आपको हरा दिया, पर आपके लिए गुड न्यूज मेरे पास में, आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि आप मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हो। और कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो परमेश्वर के पुत्र के लहू को क्रॉस कर सके। यस, लिखा है तुम खरीदे गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपनी नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। इसलिए अपनी चॉइस फुलफिल बंद कर दो। उसने मुझे चुना है। राइट? बाजू वाले से कह दो, उसने मुझे चुना है। उसने मुझे चुना है। राइट? अब वो बोलता है जाओ, जाकर फल लाओ। बोलता है जाओ और जाकर। राइट? क्लियर है? मरकुस में वो बोलता है गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ। दैट मीन्स चुने वो को परमेश्वर अब भेजता है। देयर इज ए असाइनमेंट बिहाइंड द चोजन वेसल। चुने हुए के पीछे में परमेश्वर ने एक असाइनमेंट, एक काम दिया है। He sent them. यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक वो चेलों से बात करता रहा, उन्हें दिखाई देता रहा, और उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की, केवल परमेश्वर के राज्य की वो बातें करता रहा। यस, यस। और उन्हें कहा ठहरे रहना जब तक वो व्यक्ति ना आ जाए जो प्रॉमिस किया गया है। यस, 120 लोग ठहरे हुए थे। राइट? 120 लोग ठहरे हुए थे। आर यू रेडी? 120 व्यक्ति ठहरे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे उस व्यक्ति का जो आने वाला है। ऑल ऑफ सडन किसी के अवेयरनेस में नहीं था, सनसनाहट होने लगी। परमेश्वर का आत्मा आवाज करके नहीं आता है। सुनो, यह पहली बार था जब चेलों के साथ ये हो रहा था। यह सनसनाहट क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर उनकी अटेंशन को अपनी ओर लाना चाहता था, कि वे उस सनसनाहट के प्रति अटेंटिव हो जाएं, ताकि वो समझ सके कि वो व्यक्ति आ रहा है। ऐसा लिखा है, आग के सी
जीभें फटती हुई दिखाई दी। ऐसा लिखा है दिखाई दी, दैट मीन्स उन्होंने अपनी आंखों से भी इन चीजों को देखा होगा। यस यस। एंड उसके बाद लिखा है वो उन सब के ऊपर आकर ठहर गई, और लिखा है वे सब के सब आत्मा से भर गए, और ये भी लिखा है जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। राइट? ये गलीली थे सर, राइट? अब ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। अब परमेश्वर जिन्हें चुन रहा था उन्हें सामर्थ देता है, और फिर उनसे कहता है गो इनटू द वर्ल्ड। कम ऑन, आपको चुना है उसने और अपने नाम की सामर्थ दी, और उसने कहा जाओ सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। ये काम है जो आपको और मुझको दिया गया है, और उसने कहा देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। चुना जाना, नियुक्त किया जाना और भेजा जाना विद मैसेज। 3 शब्द मेरे पास आए, तो चुना हुआ है, and I sent you, मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे भेजा है। बट एक छोटा साइलेंट वर्ड था, साइलेंट शब्द था, और वो था विद मैसेज। विद मैसेज। मैसेज क्या था? मैसेज क्या था? मैसेज क्या था? प्रीच द गुड न्यूज। प्रीच द गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या थी? गुड न्यूज क्या थी? गुड न्यूज क्या थी? सुनो, परमेश्वर गुड न्यूज क्यों दे के भेज रहा था? क्योंकि लोगों के पास पहले से ही बैड न्यूज थी। लोगों के पास एक ऐसी न्यूज थी जिससे वो फ्री नहीं हो पा रहे। तब परमेश्वर लोगों को चुनता है और उन्हें भेजता है एक मैसेज के साथ, लो ये गुड न्यूज लोगों के पास लेकर जाओ। और उसने कहा जाओ। क्या आपने यूहन्ना 3:16 नहीं पढ़ा? क्या उसमें नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, ये न्यूज थी। राइट? ये न्यूज थी जो आपको और मुझको दूसरों को देने के लिए भेजी गई है। ये न्यूज वो न्यूज नहीं है जो मनुष्य को बाहर से बदलेगी, पर यह न्यूज वो है जो उसका रूपांतरण अंदर से कर देगी। पर रूपांतरण केवल उसी व्यक्ति का होगा जो इस न्यूज पर विश्वास करेगा। हालेलुया। उसने कहा जो कोई इस न्यूज पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया। आपको लगता है आप ऑर्डिनरी हो, आप इस काम को करके देखो, भोजन आपके घर आएगा। हालेलुया। भोजन आपके घर डिलीवर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा पहले तुम क्या करो? उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। यस। रोटी, कपड़ा और मकान में संसार उलझ कर रह गया जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानता। पर बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर को जानना मनुष्य की प्राथमिकता है। हालेलुया। आई नेवर फॉरगेट, 34 साल पहले जब ट्रेन में मैंने सफर शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात किससे होने वाली है। दिल्ली का एक लड़का, हारा हुआ लड़का, जो अपने आप में खोया हुआ था, जो मिट जाना चाहता था। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि आज उसकी यात्रा का आरंभ हो रहा है। ट्रेन में सफर करते समय एक लड़की जो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण में क्यों ये शब्द यूज कर रहा हूं? क्योंकि इससे आपको एक्नॉलेज होगा कि वो मसीह नहीं थी। हालेलुया।
अर्थात वो ईसाई नहीं थी। वो लड़की हरियाणा की रहने वाली मेरे पास आती है कि भैया आपको एक न्यूज बताऊं। मैं थोड़ा अटेंटिव होकर सुनने लगा। उसने कहा कि आप यीशु के बारे में सुने? मैंने बोला मैंने नहीं सुना, मेरे घर में बहुत सारे बैठे हुए हैं, मेरे घर में बहुत सारे, उनको कर करके मैं थक गया हूं। उस समय मेरे झिझक भी थी, लड़कियों से मैं जल्दी से बात नहीं करता था, पर जब वो फ्री होकर बात करने लगी तब उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। उसने बता तो दिया और वो बताकर चली भी गई। उसे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या हो गया, पर मेरे अंदर कुछ हो गया। हालेलुया। और जब मैंने नागपुर के शहर में अपने कदम को रखा, वो हलचल मेरे अंदर बढ़ गई और मैंने खोजना शुरू किया कि ट्रुथ क्या है। प्रतिदिन शाम को मैं जा करके एक छोटी सी नीली बाइबल में से सीखने लगा, किसी के पास बैठकर कि एक्चुअली में एग्जैक्ट क्या है। जैसे मैंने सीखने लगा, परमेश्वर ने देखा कि मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। 1994 की बात है। खेलते हुए रेसमबाग ग्राउंड के अंदर मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी मुलाकात हुई, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि तू कौन है। मैं तो हारा हुआ व्यक्ति हूं, निराश व्यक्ति हूं, हताश व्यक्ति हूं, त्यागा हुआ, घर से निकाल दिया गया हूं, पर तू कौन है मुझे बता। तो मैंने उसकी धीमी आवाज को सुना कि मैं यीशु मसीह हूं। मैंने कहा प्रभु आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। उस दिन मेरी यात्रा शुरू हुई। उसने मुझे मां के कोख में आने से पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। मेरा चुनाव उसमें हुआ। मेरा चुनाव चर्च में नहीं हुआ, मेरा चुनाव उसमें हुआ। मैं उसमें नियुक्त किया गया, मैं उसमें भेजा गया हूं ताकि इस न्यूज को जाकर लोगों के पास दे दूं कि यीशु मसीह ही है जो जीवन दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती है मैं आया हूं कि वे जीवन पाए। कम ऑन, किसी और ने नहीं कहा, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं आया हूं कि वे जीवन पाए, पर यीशु का वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत से पाए। लेकिन वो जीवन जो मेरे पास लेकर आया, अब मेरा चॉइस है उस जीवन को या तो मैं ले लूं या मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। हालेलुया। यूहन्ना 3:17 में लिखा है परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर 18वें पद में कहता है जिसने विश्वास कर लिया उस पर दंड की आज्ञा, पर जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। चुने वो का प्रमाण है मेरे फ्रेंड। जब आप चुने वो की नाई चलोगे आपकी चाल बदल जाएगी, क्योंकि अंदर का जीवन बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसलिए बोलता है ज्योति अंधकार में चमकती है। आप ज्योति हो? क्या आप जगत की ज्योति हो? क्या आप जगत की ज्योति हो? आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप हार नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने जब जीवन पाया तो तब पाया जब यीशु ने मृत्यु पर जय पाई। जब आपने जीवन तब पाया जब यीशु शत्रु को पूरी तरह हरा चुका। और लिखा है हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आपको जीवन तब मिला जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। और यीशु अब लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु जो है वो जयवंत हुआ है। हालेलुया। इसलिए कहा हे बाल को तुम परमेश्वर के, हे बाल को तुम परमेश्वर के, तुमने उन पर जय पाई। उस पर नहीं लिखा है, बहुवचन वर्ड है। तुमने उन पर, क्योंकि जो तुम में है, ओ हालेलुया, क्योंकि जो तुम में है, जो मुझ में है, मामा मामा मामा, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है।
जो मुझ में है वो उससे बड़ा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इसलिए लिखा है बालको तुम परमेश्वर के हो। हे बालको तुम परमेश्वर के हो। तुमने उन पर जय पाई है। आने दो उसको। लिखा है शत्रु एक मार्ग से आएगा पर 7 मार्ग से भागेगा, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में। गरीबी मेरा बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी मेरा बिजनेस नहीं है, अकेलापन मेरा बिजनेस नहीं है, अनाथपन मेरा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस मुझे इस संसार में मिला था, पर जब मैं मसीह के पास आ गया मेरा बिजनेस चेंज हो गया। हालेलुया। जब मेरा नया जन्म हुआ मैंने बहुतायत में नया जन्म पाया। जो कुछ स्वर्ग में परमेश्वर का है वो सब कुछ उसने अपने पुत्र के अधीन कर दिया, और पुत्र के अधीन जो कुछ हुआ वो उसने कलीसिया को दे दिया, और वो कहा सब कुछ पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं, इसका आनंद लो। हालेलुया। संपन्नता यहीं पर है, बहुतायत यहीं पर है, जॉय यहीं पर है, साल्वेशन यहीं पर है, सामर्थ यहीं पर है, अभिषेक यहीं पर है, यहीं की सेवकाई के लिए, क्योंकि आपको स्वर्ग में अभिषेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम में है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। मुझे कहने दीजिए वो उससे बड़ा है। जो यस, मैं क्यों हारूं? मैं नहीं हार सकता। हम कब हारते पता है आपको? जब लोग हमारे पास रॉन्ग मैसेज लेकर आते हैं, उस मैसेज को हम रिसीव करते हैं। वो मैसेज आपको आपकी अथॉरिटी से सेपरेट करने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर आप कहते हाय सिस्टर आप अकेली हो, आप कहते मैं बेचारा बोझ का मारा, भावना में बहुत अच्छा लगने लगा, कोई तो है जो मुझे सिंपैथी दिखा रहा है। Shut your mouth. You never be alone. You never be alone. Somebody has chosen you. किसी ने आपका चुनाव किया है, और जिसने चुनाव किया है उसने आपको अडॉप्ट कर लिया है, उसने आपको खरीद लिया है, और उसने कहा थे बाल को तुम परमेश्वर के हो। तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार। हालेलुया। नंबर 1, मैं चुना हुआ। डिक्लेयर इट, मैं चुना हुआ। यस। नंबर 1, मैं आपका जो वर्ड है वो ऐसा आ रहा है मानो आपका ध्यान कहीं है और आप कुछ और बोल रहे हैं, और यही है जो शत्रु भ्रमित करके लोगों के ऊपर राज्य करता है। मैं से लाउडली मैं, और मैं भेजा गया हूं, मैं चुना हुआ हूं और मैं भेजा गया हूं विद मैसेज, विद मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? गुड न्यूज, गुड न्यूज। व्हाट इज गुड न्यूज? यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। जो कोई इस न्यूज पर विश्वास कर लेगा वो गरीबी और बेरोजगारी से, इवन मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया जाएगा। हालेलुया। और लिखा है वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और आपको पता है वो अनंत जीवन क्या है? क्या आपको पता है अनंत जीवन क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो कुछ ऐसी चीज है जो मिल गई है, पता नहीं लगता। पर अनंत जीवन क्या है आपको पता है क्या? वचन क्या बोलता है? आपके विचार, मेरे विचार, फिलॉसफी कुछ भी कह सकती है, पर वचन क्या कहता है? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए। रहंदाराबा, थैंक यू लॉर्ड। और अनंत जीवन यह है, सुनिए, और कम ऑन चर्च, और शुरू से पढ़िए। और
अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेब में रख ली। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर को और उसके पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। मेरी थ्योरी नहीं है, बाइबल बोलती है। यस, क्या है अनंत जीवन? परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु को जानना अनंत जीवन है। सो पहला अनाउंसमेंट क्या है? पहला डिक्लेरेशन क्या है? से लाउडली, मैं चुना हुआ हूं। आपको बताएं कि पहले जब ये हमारे समय में भी हुआ, जब राज्य जीत लिए जाते तो एक मुनादी होती थी। गांव में उसको मुनादी बोलते हैं, है ना? मुनादी, राइट? तो मुनादी क्या थी? घोषणा, राइट? कि फलाना व्यक्ति जो है इतने वोटों से जीत गया, राइट? सही है। ये डिक्लेरेशन ये था कि एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है पूरे एरिया में कि कौन अब लीडर है, राइट? अगर आप इस संदर्भ में देखें, इस टर्म में देखें, तो जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप चुने हुए हैं, तो आप शत्रु के साम्राज्य में हलचल लगा रहे हैं। आप डिक्लेयर करें कि आप चुने हुए हैं, आप उसकी कस्टडी में नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं। मैं चुना हुआ हूं और मैं भेजा गया हूं। मैं चुना हुआ हूं और मैं भेजा गया हूं। बाजू वाले के पास से बैठ के, जिसके साथ आप बैठे हो, उसे कहो, मैं चुना हुआ हूं और मैं भेजा गया हूं। एक मैसेज मेरे पास है और वो क्या है? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है? कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और वो गाड़ा गया और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मैसेज पर जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं चुना हुआ हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं विश्वास करता हूं, मेरे पास मैसेज है। मैं विश्वास करता हूं, मेरे पास गुड न्यूज है। हालेलुया। गुड न्यूज क्या है? यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना मेरे लिए था। मैंने विश्वास किया और मैंने उद्धार पाया। अब मैं उद्धार में हूं। हालेलुया। मैं नाश नहीं हो सकता क्योंकि इस न्यूज ने मुझे बचा लिया है। हालेलुया।